हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नई स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 25 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑफ हिमाचल जीके क्वेश्चंस इन दी एचपीएनटी एग्जामिनेशन। आप लोगों को पता है कि 2 घंटे का पेपर है एचपीएनटी का, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और उनमें से 30 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके के हैं। तो हिमाचल जीके के 30 मार्क्स में से आप किस तरीके से 25 प्लस मार्क्स स्कोर करें, वो इस वीडियो का पूरा एजेंडा रहेगा। देखिए, एक बात मैं यहां पर पहले ही स्पेसिफाई कर दूं कि जो 25 नंबर है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा इजी लेवल का है, तो आपको मैं इतने क्वेश्चन टारगेट करने को बोल रहा हूं 25 प्लस। लेकिन इन केस द पेपर इज टफ, अगर पेपर का लेवल काफी अच्छा आता है तो उस केस में आपका ये नंबर रिड्यूस हो जाएगा और ये 20 के आसपास आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजी वही रहेगी, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है अगर आपने एक अच्छा स्कोर पेपर के लेवल के हिसाब से हिमाचल जीके वाले पार्ट में लेना है। देखिए, यहां पर जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा वो कुछ बिफोर द एग्जामिनेशन होंगे और कुछ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन वाले, कि एग्जाम से पहले अभी के टाइम पर आपको क्या करना है। देखिए, जब भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं तो मेरा हमेशा थ्रस्ट, सिलेबस और पीवाईक्यूज पे रहता है, ठीक है। और अगर मैं एचपीएनटी के 12, 14, 16, 18 वाला पेपर देखूं तो वहां से एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है हिमाचल जीके के अराउंड, कि अगर कोई बच्चा हिमाचल जीके को प्रिपेयर करना चाहता है अच्छे से, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे एग्जामिनर आपसे दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2018 का पेपर देखें तो 2018 के पेपर में हमें किंग्स के ऊपर, किंग्स, उनकी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, उनके ऊपर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने हिमाचल की हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो उसमें किंग वाला कंपोनेंट उसने काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये रूल है। तो सबसे पहली बात तो कि बिफोर द एग्जामिनेशन आपको अगर एचपी जीके है तो इसमें ये मान के चलना पड़ेगा कि 2 चीजें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर वो आपने मिस कर दिया तो आपका स्कोर 25 प्लस नहीं आ रहा है। वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहली तो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और दूसरी चीज है इकोनॉमिक सर्वे। ये 2 चीजें मस्ट हैं। और इसके साथ अगर आप ज्योग्राफी में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 25 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। बट यहां पर रूल क्या है कि अब आपको इनकी फर्दर जो कंपोनेंट है उन पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। जैसे हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर आप किंगडम, किंग्स, इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, साहिल वर्मन को कौन से योगी ने गाइड किया था, या फिर कौन से राजा को बिलासपुर के एग्जाइल कर दिया गया था टू दी बनारस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किंग्स के अराउंड आपको पक्का देखने को मिलेंगे एंटी एग्जामिनेशन में। तो किंग वाला पोर्शन हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन फेयर एंड फेस्टिवल, जो कि हम अपनी वीडियोस के थ्रू काफी अच्छे तरीके से कवर करवा रहे हैं। आप हिमाचल जीके की हमारी वीडियो शाम को 8 बजे देख सकते हैं। तो फेयर एंड फेस्टिवल पे 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, 16 वाला पेपर हो, 18 वाला पेपर हो, 100%। तो यहां से इन 2 पोर्शन से आपको ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री में टेंशन में हो और आपको लगता है कि बहुत वाइड है, मैं क्या पढ़ूं, तो एटलीस्ट आप जो हिस्ट्री है किंग्स के अराउंड की, वो आपने पक्का पढ़नी है। चंबा के राजा हैं, ठीक है, नूरपुर के राजा हैं, तारागढ़ फोर्ट किसने बनवाया है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है किसी किंगडम के अराउंड, ये आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप आलतू फालतू पढ़ रहे हैं तो उसको रोकिए अभी, और इस पर्टिकुलर डोमेन को आपने प्रायोरिटी में अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो 1 स्टॉप डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। और यहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे की हम भी अच्छे से डिटेल्ड प्रिपरेशन करवाएंगे, लेटेस्ट वाले की, और उसके ऊपर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे से आपका जो हिमाचल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इकोनॉमी वाला पार्ट है, वो काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे के अराउंड देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफी। देखिए, अगर आपने 25 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ज्योग्राफी कंपोनेंट में 4 मेजर डोमेन दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये 4 मेजर डोमेन कौन से हैं, और आप सब एग्री भी करेंगे शायद मुझसे। पहला डोमेन है रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अगर हम बात करें 2018 के पेपर की, तो आपको ट्रिब्यूटरी दी गई है और उनको मैच करना है आपने, यमुना, ब्यास, ठीक है, और सतलुज, आंध्रा ट्रिब्यूटरी, जैसे आपको 3-4 ट्रिब्यूटरी इधर दी गई है और 4 रिवर इधर दी गई है, आपको मैच करना है दोनों को। तो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी पर क्वेश्चन 100% आया ही आया है। 16 की बात करें, 14 की बात करें। दूसरी बात,
इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स एंड पासेस, ये आपका सेकंड मेजर टॉपिक है। माउंटेन पीक्स एंड पासेस अपने नोट्स में इनका एक टेबल बना लीजिए और हर दिन एक बार रिवाइज पक्का करिए। एक दिन अगर रिवर रिवाइज कर रहे हैं तो नेक्स्ट दिन माउंटेन पासेस रिवाइज करिए। थर्ड जो टॉपिक है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर एंड माउंटेन पीक्स एंड पासेस के बाद, सॉरी यहां पर पीक्स एंड पासेस आएगा। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंट जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे लेक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये आपके बहुत बार पूछेगा कि कौन सी लेक हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ये थर्ड चीज आपने मिस नहीं करनी है। पहली चीज क्या बोली मैंने आपको, रिवर, नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको, माउंटेन, और एक और चीज जो मैंने आपकी लिखी हुई है यहां पर वो है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। ये आपकी फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लेशियर्स पे भी क्वेश्चन लगातार आया है। अगर आप ये 4 डोमेन प्रिपेयर कर लेते हो ना हिमाचल स्पेसिफिक, तो इनमें से 4 में से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने वाले। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 2018 में पेपर थोड़ा मॉडरेट था। अगर आप 16 और 14 वाला पेपर देखो जो थोड़ा टफ माना जाता है, तो भी उतना टफ नहीं है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। अगर किसी बच्चे ने एक नॉर्मल तैयारी करी है इन टॉपिक्स की तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो 4 क्वेश्चन यहां पर, 5 क्वेश्चन यहां पर और 8 क्वेश्चन यहां पर। तो ये आपकी जो 25 प्लस की रेस है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हिमाचल जीके में ये 2 कंपोनेंट, किंग्स फेयर एंड फेस्टिवल, इकोनॉमिक सर्वे और ज्योग्राफी वाला ये 4 टॉपिक, ग्लेशियर, रिवर, माउंटेन एंड पीक्स एंड लेक्स, ये आपने मिस नहीं करना है दोस्तों। मैं बार बार आपको स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम हिमाचल जीके में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत वाइड में पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो पीवाईक्यूज हमें हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये है बिफोर द एग्जाम। और इसमें एक और पॉइंट जो आपको ऐड करना है बिफोर द एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। देखिए आप में से काफी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आई नो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ कवरिंग पे ही ध्यान होगा कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। लेकिन रिवीजन अगर आप नहीं करोगे ना दोस्तों तो हिमाचल जीके में आप पक्का मार खा जाओगे, क्योंकि हिमाचल जीके बहुत फैक्चुअल है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट हैं, डाटा है, राजाओं के नाम हैं, रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, जिनमें आप इजीली पेपर के प्रेशर में गलतियां कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 4 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, आपकी 6ठे दिन पक्का रिवीजन होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट, क्योंकि आपकी लिमिट है। आप एक बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, 2 बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल बुक्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते और वो एडवाइस भी नहीं दी जाती आपको। तो मॉक टेस्ट आपको हर बुक की जो इंपॉर्टेंट समरी है वो टेस्ट के थ्रू कवर करवाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है और मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज पक्का करना ही करना है। इसकी एनालिसिस मस्ट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, कहां पर मेहनत करनी है, मैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। ठीक है, और एक और बात, मॉक टेस्ट सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए नहीं होते हैं। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि आपका क्या स्कोर है, आपने मेहनत करनी है और या नहीं करनी है। जो मॉक टेस्ट है वो आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन भी होते हैं। वो आपको बताते हैं कि देखो आपने ये कवर नहीं किया था, ये टेस्ट में है, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो मॉक टेस्ट को दिल पे मत लीजिएगा। अगर आपके 120 में से 40 नंबर आते हैं तो दुखी नहीं होना है। आपने ये देखना है कि मुझसे गलती कहां हो रही है, मैं कहां पर इतनी मेहनत के बावजूद भी गलती कर रहा हूं कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है। तो वो गलती नोट डाउन करनी है। जैसे क्या होता है, पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 120 क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किए, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करी, ठीक हो सकता है। अगर आपने स्कोर अच्छा किया तो और अच्छी बात है। और अगर आपको इसमें से 40 क्वेश्चन आते ही नहीं थे, आपने कभी सुने ही नहीं थे, तो टेंशन वाली बात है। और आपने यहां से इसको नोट डाउन कर लेना है कि ये 40 क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़े थे कहीं भी, इनको मैं अपने नोट्स में ऐड कर रहा हूं और इनको मैं रिवाइज करता रहूंगा। तो ये 40 क्वेश्चन का जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, आपका मॉक टेस्ट। तो 2 काम आपको पहले करने ही करने, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और नेक्स्ट थिंग कि रिवीजन और मॉक टेस्ट दबा के देने। एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट पे 2 से 3 मॉक टेस्ट प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने ही देने पड़ेंगे अगर आपने कंफर्टेबल होना है। और मॉक टेस्ट का एक और फायदा जो आप लोग समझेंगे मेरी बात सुन के, वो ये है कि मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया दे देंगे जब आप पेपर देखोगे एक्चुअल एंट्री का, कि पेपर का लेवल क्या है। अगर आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए हैं, आप तुरंत पहचान जाओगे यार ये पेपर टफ है, ये पेपर ईजी है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है, सीधा पेपर देने पहुंच गया, तो पेपर का लेवल जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने वाले बच्चा
इजीली जज कर लेता है कि इस पेपर का लेवल ये है और मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर मुझे गो थ्रू होना है इस पेपर से। ठीक है, तो अब बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको सबसे पहले पेपर का लेवल जज करना है। अगर पेपर टफ है तो आपको अपना नंबर 25 से 20 कर देना और यहां पर आपको फिर एक्यूरेसी पे 100% ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर टफ होता है ना जब, तो वहां पर एक्यूरेसी आपको बचाती है, और अगर पेपर आपका मॉडरेट है, थोड़ा इजी है, तो आपको 25 स्कोर करने हैं। अगेन मस्ट नहीं है, क्योंकि पेपर में क्या पता जीएस वाला पोर्शन इजी आ रखा हो, हिमाचल जी के टफ दे रखी हो, करंट अफेयर इजी आ रखे हो, इसलिए बच्चे पेपर को इजी कह रहे हो। आपको पेपर की वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वहां पर बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि मैं 25 का टारगेट लेकर आया था और मैं कम कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने आंसर को लगाते टाइम आपको पहले तो 2 राउंड फॉर्मूला फॉलो करना है। 2 राउंड फॉर्मूला क्या है कि आपको पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिनका आंसर आपको 100% पता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नॉट या फिर इनकरेक्ट, इस बातों पे ध्यान देना है। ऑप्शन से लॉजिक लगा के आंसर पे आने की कोशिश करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग पक्का करनी है। तो ये 2 राउंड फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पर आप 100% श्योर हो, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो। और सेकेंड राउंड में आप एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाओ, एक पेयरिंग करो कि जैसे मान लो आपने पहले राउंड में 30 में से 16 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए। ठीक है, और आपको लगता है कि पेपर ठीक है, मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो जो आपने डाउटफुल क्वेश्चन रखे थे, जहां पर आपने डाउट मार्क कर रखा था कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहा हूं, 2 में डाउटफुल हूं, तो वहां पर आपने ऐसा करना है कि अगर मैं एक क्वेश्चन सही भी कर दूंगा इन 4 में से और 3 गलत भी हो जाएंगे, तो भी मैं प्लस 0.25 के पॉजिटिव में रहूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4। तो वहां पर इस लॉजिक से पेपर को आगे अटेम्प्ट करना है, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है। भले ही आपको लगे कि भाई पेपर बहुत इजी है, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ओवर अटेम्प्टिंग कराते हैं और सिलेक्शन होती हुई हमारी रुक जाती है। तो ये कुछ सजेशन थे मेरी तरफ से जिनको आप फॉलो करें अगर आपने 25+ मार्क्स स्कोर करने हैं इन दी हिमाचल जीके कंपोनेंट ऑफ दी HPNT एग्जामिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।